गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये रचना कुमार गंधर्व के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले मैं आपको कुमार गंधर्व का परिचय प्रदान कर दूं। कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 में हुआ। इनका जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ। मूल नाम शिवपुत्र सड्डीदारमैया कामकली था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति दी। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा क्षेत्र के लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्रायः पदों का संग्रह करके और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। अब बात करते हैं इस पाठ्यपुस्तक की पहली रचना भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर का भारतीय संगीत साहित्य में एक अप्रतिम योगदान है, अमूल्य स्थान है। उसे स्वर कोकिला के नाम से या सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। संगीत की दुनिया में वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, जो हर कंठ में सुरीलापन पैदा करती है, उस लता मंगेशकर का चित्रण इस पाठ में किया गया है। पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है। कहने का अभिप्राय है कि बच्चों की अभिरुचि का विकास, जो संगीत के प्रति जो रुचि है, उसके विकास में इस आवाज़ का क्या योगदान है। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पाँव का राज क्या है। लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास, एक तरह से कहा जाए तो लता मंगेशकर ने संगीत का पूरा इतिहास प्रस्तुत किया है। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मतलब ये खुद शास्त्रीय गायक थे जिसे लता के बारे में कलम उठानी पड़ी और लता के बारे में लिखना पड़ा। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। मतलब संगीत के प्रति भाषा की धरोहर है, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर को सहेजा है। ये शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर लाकर रखने का साहस है। ये ऐसा लेख है जो न तो शास्त्रीय है न सुगम है, बस संगीत है और गानपन की पहचान है। मतलब लता के गाने की पहचान है। जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविषा को मकसद देता है संघर्ष करने का। कहने का अभिप्राय ये है कि आज संगीत क्या करता है, हताश जीवन में आशा का संचार करता है, जीवन में ताजगी भर देता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, सुख दुख की अवस्था आती है, उसमें ये हमें उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। मन की भावनाओं को, कल्पनाओं को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने के लिए हमें स्वतंत्र करता है। वहीं इस पर्यावरण में ये जो हमारा मन है, उसको एक खुला आसमान प्रदान करता है जिसमें हम सांस ले सकते हैं। हमें ज़िंदगी का मकसद प्रदान करता है कि हम ज़िंदगी संघर्ष करके कैसे जिएं। तो यहाँ पर देखिए उस लता मंगेशकर के संगीत का भारतीय लोगों के जनमानस पर क्या प्रभाव है। भारतीय लोग
लता को किस लिए प्रस्तुत करते हैं। लता के संगीत में ऐसी क्या खूबी है कि हर कंठ के लिए वो प्रिय बन चुकी है। लता के सुरों में ऐसा कौन सा सुरीलापन है, ऐसा कौन सा गान है, ऐसी कौन सी लय है कि हर व्यक्ति को वो आवाज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों वो भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर साम्राज्ञी, सुरों की साम्राज्ञी या स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई है। संगीत के दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो शास्त्रीय संगीत और एक चित्रपट गायकी। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट गायकी में क्या अंतर है? देखिए, मैं आपको समझा दूं। शास्त्रीय संगीत जो होता है वो संगीत की शास्त्र हैं, जो संगीत के शास्त्र लिखे गए हैं उनके सिद्धांतों पर चलने वाला संगीत है। जबकि चित्रपट की गायकी में शास्त्रीय संगीत के नियमों का पालन तो होता है परंतु उनका विस्तार नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि चित्रपट की गायकी शीघ्रता से आगे बढ़ती है, जबकि शास्त्रीय गायकी में बहुत धीरे धीरे गतिमान होते हुए दिखाई देता है। शास्त्रीय संगीत में आप अपनी तरफ से परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु चित्रपट की गायकी में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को उस शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं है, परंतु जब हम चित्रपट की गायकी की बात करते हैं तो 5 से 7 मिनट में या 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाने वाला गीत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और आज उस चित्रपट गायकी के कारण लोगों को संगीत की समझ होने लगी है। आज आप छोटे से छोटे बच्चे को जब देखते हो तो वो बड़े मधुर से मधुर स्वर में गुनगुनाते हुए आपको दिखाई देता है। ये किसका प्रभाव है? ये उस चित्रपट गायकी का प्रभाव है। चित्रपट गायकी में आने वाले परिवर्तनों को देखकर, चित्रपट गायकी में होने वाले परिवर्तनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि चित्रपट गायकी ने लोगों के कान खराब कर दिए हैं, परंतु वास्तव में कान खराब नहीं किए हैं बल्कि संगीत के प्रति समझ विकसित कर दी है। दूसरी बात, इस चित्रपट गायकी ने पूरे भारत को एक कर दिया है, क्योंकि आज जब आप देखते हो तो हमारी जो चित्रपट की गायकी है उसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, विभिन्न भाषाओं के संगीत का प्रयोग, विभिन्न भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों के वाद्य यंत्रों का प्रयोग और न जाने किन किन चीज़ों का सम्मिश्रण हमें चित्रपट की गायकी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे क्या हो चुका है, देश और दुनिया एक होती हुई दिखाई दे रही है। और आज भारतीय संगीत के प्रति पाश्चात्य संगीतकारों का या विदेशी संगीतकारों का या विदेशी लोगों का भी आकर्षण बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि आज विदेशों के लोग भी भारतीय संगीत को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी संगीत की बात की गई है कि लता मंगेशकर के संगीत ने किस तरह लोगों को अपने आकर्षण में बांधा। अब बात करते हैं हम यहाँ के संगीत के बारे में और लता मंगेशकर के बारे में। यहाँ पर कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। कहने का अभिप्राय है कि कुमार गंधर्व घर पर थे, ये बीमारी की अवस्था में थे। उस समय में कोई टेलीविज़न वगैरह का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था और टेलीविज़न था ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने रेडियो चलाया तो रेडियो पर एक संगीत बजने लगा। एक बहुत बारीक और एक सुंदर स्वर इनको सुनाई पड़ा। उस स्वर ने इनको आकर्षित किया और इन्होंने स्वर को सुनते ही ये अनुभव किया कि ये स्वर क्या है, कुछ विशेष है, ये रोजाना का सुनने वाला स्वर नहीं है। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, मतलब उस स्वर ने इनको हृदय तक प्रभावित कर दिया। मैं तो हैरान हो गया, क्यों ऐसा स्वर इन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। तत्पश्चात देखिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा, तन्मयता से मतलब तल्लीन होकर के, डूब करके, पूरी तरह से उससे आकर्षित होकर के ये उसको सुनते रहे। अब गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन
एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति है ना साथ, इसे उस संगीत को सुनकर के ऐसा लगा कि मानो, क्योंकि स्वयं शास्त्रीय संगीतकार था, तो इसे ऐसा लगा कि मानो इसे उस लता मंगेशकर का साथ प्राप्त हो गया हो। अब लता मंगेशकर कौन है? लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है और दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव इनको पहली बार प्राप्त हुआ। मतलब आप देखिए, लता की आवाज़ में जो जादू था वो उनके पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव था, क्योंकि दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक संगीतकार थे और उनकी पुत्री की आवाज़ में वो चीज़ आज दिखाई दे रही थी जिसने कुमार गंधर्व जैसे शास्त्रीय संगीतकार को भी अपने आकर्षण में बांध लिया। तभी कहते हैं कि मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। आप ताज्जुब करोगे, आप आश्चर्य करोगे इस बात के ऊपर कि लता मंगेशकर आज भी स्वरों की साम्राज्ञी है। आज भी वो 85 वर्ष की उम्र के आसपास पहुँच चुकी है, परंतु संगीत का रियाज, संगीत का अभ्यास या संगीत को उन्होंने नहीं छोड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में जब तक वो रहेंगी तब तक उनका संगीत रहेगा, उनके मरने के बाद भी उनका संगीत सदैव अमर रहेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो मिठास है वो हर किसी को ईश्वर प्रदान नहीं करता। तो लता के पहले प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां। नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देखने को मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां की बात करते हैं तो अपने सितार वादक पिता की तुलना में वो बहुत आगे चले गए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, व्यक्ति का प्रयास, व्यक्ति का अभ्यास, व्यक्ति की लगन, व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति का उत्साह, व्यक्ति का जोश, ये सब उसे हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। अगर आप में जोश है, उत्साह है, संघर्ष करने की ताकत है, आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, सुधार की गुंजाइश आप रखते हैं, संशोधन करना आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो आपकी उन्नति के मार्ग कभी बंद नहीं होते। इसलिए कुमार गंधर्व कहते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका आज तक नहीं हुई। वास्तव में सत्य बात भी है कि लता के जोड़ की गायिका आज भी नहीं है। ऐसे तो आप देखते हो हमारे यहाँ पर बहुत सारे गायक और गायिका हैं। कुमार शानू ले लो, अनुराधा पौडवाल ले लो, लता मंगेशकर की स्वयं की बहन को ले लो, आप सुनिधि चौहान को ले लो, श्रेया घोषाल को ले लो, न जाने कितने संगीतकार ऐसे हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराया है, परंतु लता को आज भी कोई छू नहीं पाया है, लता तक कोई पहुंच नहीं पाया है। लता को आज भी फिल्मी जगत की दुनिया में जब हम बात करते हैं, पार्श्व गायकों की परंपरा की जब हम बात करते हैं, तो आज भी सब उनके प्रति सम्मान से सिर झुका लेते हैं। उनसे मिलना, उनसे बात करना सबके लिए गौरव का विषय होता है। पूरी फिल्मी जगत में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है। अब लता के कारण किसको विशेषता प्राप्त हुई, ये देखिए। लता के कारण चित्रपट संगीत को, चित्रपट संगीत जो फिल्मी जगत का संगीत है, मतलब आप देखते हो फिल्मी जगत का संगीत जो होता है वो 3 से 4 मिनट का गाना होता है या 5 मिनट का गाना होता है। उस 5 मिनट के गाने में जो स्वरों की लय, ताल, गति, आरोह अवरोह होते हैं वो बहुत तेज गति से चलते हैं और उस पर नियंत्रण कर लेना हर किसी संगीतकार को नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण यानी अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया है। ये पहले शास्त्रीय संगीत को ही सब कुछ मानते थे, आज शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर में छोटे छोटे बच्चे गाना गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है।
पहले आप देखो क्या गाते थे, कोई लोक प्रचलित उक्तियाँ होती थी या पुरानी कोई कविताएं होती थी, या जैसे छोटे बच्चे गाते थे नन्ना मुन्ना राही हूँ, ऐसे गीत होते थे जिनमें उनका कोई स्वर नहीं होता था, उन्हें संगीत की कोई समझ नहीं होती थी। लेकिन आज छोटा सा बच्चा 3 साल के बच्चे को आप देखो, 4 साल के बच्चे को आप देखो, जब वो टीवी पर ऐसा संगीत सुनता है तो न जाने उसमें किस सहज बोध के कारण संगीत की समझ विकसित होती है कि वो छोटा से छोटा बच्चा भी एक मधुर स्वर में गुनगुनाने लगता है। आपने देखा भी होगा आज सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे न जाने कितने वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे बहुत मधुर स्वर में गाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा सुपरस्टार सिंगर, इंडियन आइडल जैसे प्रोग्रामों में छोटे छोटे बच्चे कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे अपने संगीत का लोहा मनवाते हैं। आखिर ये समझ कहाँ से विकसित हुई? चित्रपट संगीत के कारण, लता के कारण संगीत की समझ उनमें विकसित हुई। अब आप देखिए, क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर, कोकिला लता मंगेशकर को, मैंने अभी आपको बताया कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है कि कोकिला का स्वर, कोकिला का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे कोयल, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कहने का अभिप्राय ये कि अगर आपने कुछ मधुर संगीत सुना है तो आप भी क्या करते हो, उसको गुनगुनाना चाहते हो, वैसा गाना चाहते हो। तो अब लता का स्वर अगर आपने सुना है, लता का गीत अगर आपने सुना है, तो आपके भी मन में इच्छा क्या होती है कि आप भी उस गीत को गुनगुनाएं, तो आप भी उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हो, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वर मालिकाएं, स्वरों का क्रमबद्ध समूह जिसे कहा जाता है स्वर मालिका। इसमें बोल यानी शब्द नहीं होते। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। आज आप देखते हो क्लासिकल म्यूजिक जिसे आप कहते हो, शास्त्रीय संगीत होता है, चित्रपट संगीत होता है। इसके अलावा आपने देखा है फोक म्यूजिक होता है, न जाने कितने संगीत के प्रकार हैं जिनको आप अलग अलग गाना चाहते हो। मांड गायकी होती है, न जाने कितने प्रकार की गायकी होती है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या होता है यानी मधुरता क्या होती है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। मतलब किस स्वर को कैसे गाना है, कहाँ ऊंचा उठाना है, कहाँ नीचे आना है, इन सब की समझ सब में विकसित होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है और इन सब का श्रेय किसको जाता है? सम्मानित लता मंगेशकर को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को क्या किया है? संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा, क्योंकि लता के स्वर का ही आकर्षण था कि लोग उस चित्रपट के संगीत की ओर आकर्षित हुए, उसे बारीकी से देखने लगे, सुनने लगे, उसे महसूस करने लगे, उसका अनुकरण करने लगे। स्वरों का किस तरह से उच्चारण होना चाहिए, कहाँ उतार, कहाँ चढ़ाव, किस तरह से स्वर मालिका होनी चाहिए, इन सब का ज्ञान लोगों को होने लगा। आज अगर हम संगीत के विकास की बात करते हैं तो इसका संपूर्ण श्रेय हमें लता मंगेशकर को ही देना चाहिए। धन्यवाद, बाकी बाद में।